नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनोद शर्मा और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि अजमेर में एक अनोखा कार्यक्रम करने जा रहे हैं हम जो करने में, और ये पहला सत्र है कोरोना के बाद जिसमें बच्चे फुल कैपेसिटी के साथ पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो हमारे संडे के दिन, रविवार के दिन जवाहर रंगमंच पर, जिसमें हम बच्चों को लाइव ट्रेनिंग देंगे कि कैसे आप वैज्ञानिक विधियां, जिससे लिए हम वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इस साइंस में बहुत लंबा काम। सेमिनार यानी कि बच्चे अब पढ़ाई के तनाव से मुक्त होने के लिए मेमोरी ट्रेनिंग। जी सर, इसमें जो मेन जो आपने बताया 4 इसमें सेशन रहेंगे, तो उसमें क्या मैथ, साइंस और किससे रिलेटेड होंगे? मुख्य चीज़ क्या होगी खास? अद्भुत प्रश्न है, इसका जवाब देते हैं। देखिए, बच्चे इसी पर हम काम कर रहे हैं कि जब हर स्कूल में सब्जेक्ट पढ़ाने का टीचर अलग अलग होता है, कोई एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, तो उनको याद करने का तरीका एक क्यों होता है कि बच्चा हर सब्जेक्ट ही रटता है। तो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग वैज्ञानिक विधियां होती हैं जिन्हें निमोनिक टेक्निक्स कहा जाता है। इस पर हम लंबे समय से काम कर रहे हैं। डॉक्टर हैरी लॉरेन ने काफ़ी समय तक लंदन में काम किया। इंडिया में उनकी एक वर्कशॉप मैंने 2003 में अटेंड करी, और उसके बाद डॉक्टर मनाहल तहबत जो सऊदी अरबिया से थे, ब्रेन साइंस साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इसकी ट्रेनिंग में, और 11 अगस्त 2018 को उनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने तोड़ा। और हम जो अब तक मेरा अनुभव है वो बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अलग अलग सब्जेक्ट पर अलग अलग वैज्ञानिक विधियाँ, साइंस को याद करने का तरीका अलग, हिस्ट्री डेट याद करने का तरीका अलग, लॉन्ग आंसर याद करने का तरीका अलग, डायग्राम याद करने का तरीका अलग, ज्योग्राफी के मैप के लिए अलग तरीका। यानी पढ़ाई के 4 डायमेंशंस होते हैं: पढ़ना, लिखना, समझना और याद करना। इसमें 2 महत्वपूर्ण है, समझना और याद करना। समझने के लिए टीचर होता है, और अधिकतर ऑनलाइन एप्लीकेशंस और कोचिंग सेंटर्स में भी क्या होता है कि वही दूसरी फैकल्टी वापस समझा रही होती है, और बार बार बच्चा केवल दोहराने वाली ही दुनिया में चला जाता है और सेल्फ स्टडी का भार बढ़ जाता है। हमारा ये उद्देश्य है कि बच्चा स्कूल में समझने के बाद वैज्ञानिक विधियों से उन्हीं सब्जेक्ट को याद करना सीख ले, क्योंकि परीक्षा में सही समय पर सब कुछ याद आएगा तो ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो साइंस ऑफ रिकलेक्शन मैं बच्चों के सामने रखना चाहता हूँ। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि आपसे लर्न करने के बाद बच्चों को जो याद करने का टाइमिंग है, जहाँ मुझे 15 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं, तो विल इट शॉर्ट? डेफिनेटली। आज बच्चों को अच्छे मार्क्स लाने के लिए किसी से भी बात करें, आपसे बात करें, आपका बच्चा कि पापा मुझे ज़्यादा मार्क्स लाने तो क्या करूं, तो अधिकतर लोग सलाह देते हैं पढ़ाई का समय बढ़ाओ। लेकिन वो रटना ही बढ़ा रहा है सिर्फ अपना। हम कहते हैं पढ़ाई का समय घटाओ, बल्कि सही तरीकों का इस्तेमाल करो। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर आप पैदल तय करेंगे तो आपको 2 दिन लगेंगे। वही डिस्टेंस अगर आप कार से तय करेंगे तो 2 घंटे लगेंगे। डिस्टेंस उतना ही है, तरीका बदलते ही उसका समय बदल जाएगा। विज्ञान का काम ही मानव समय को बचाना है। इसी तरह से मस्तिष्क विज्ञान का काम पढ़ाई में लगने वाले समय को कम करना है। बिल्कुल, मतलब उसका जो रिपिटेशन है, याद करने की जो क्षमता है, वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी। हाँ, हम रटने को छुड़वाना चाहते हैं। हम लोग विजुअलाइज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, सेंसरी लर्निंग हो, बच्चा अपने सेंसेस इन्वॉल्व करे, विजुअलाइज करे पढ़ाई को। जो आप देखते हैं वो आप नहीं भूलते। तो पढ़ाई के डिफ़िकल्ट टर्म्स को भी बच्चा अपने इमेजिनेशन में देखना सीखे। डॉक्टर BF स्किनर ने ये शिक्षा मनोविज्ञान में बताई है। इसी को हम प्रायोगिक रूप से बच्चों को इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं। सर, मैंने कुछ यूट्यूब के चैनल भी देखे हैं जहाँ पे कुछ साइंस की विधियाँ वो अपने प्रयोग से दिखा रहे हैं, तो वो यूट्यूब के चैनल भी देख लेंगे हम आपके पास? बिल्कुल सही है। पहले तो बहुत ज़रूरी बात है कि यूट्यूब एक एकेडमिक प्लेटफॉर्म नहीं है, वो किसी भी तरह का वीडियो प्लेटफॉर्म है। अगर यूट्यूब से सिर्फ बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और आज बच्चों का बहुत लंबा टाइम इसी तरह से मोबाइल पर जाता है। कारण क्या है? वो पढ़ाई का वीडियो सर्च करने के लिए यूट्यूब पे जाता है, उस वीडियो के साथ उसको बहुत सारे दूसरे ऐसे वीडियो दिखाई देने लगते हैं जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो उसका टाइम ख़राब ही करेंगे। और वो 10 मिनट पढ़ाई करता है, बाकी 2 घंटे उन वीडियोज़ के ऊपर लगा रहता है। तो यूट्यूब से पढ़ाई करना कोई अच्छा विकल्प नहीं है। प्रॉपर एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर ही बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए। तो एक बात हुई। दूसरी बात, यूट्यूब पर भी जितने वीडियोज़ हैं वो सब 3 डायमेंशन, 3rd डायमेंशनल है, यानी कि पढ़ाई को समझाते हैं वो। जैसे कि हिस्ट्री डेट, 50 हिस्ट्री डेट समझा दी गई, उसका वीडियो दिखा दिया गया। लेकिन वो जब इन्फॉर्मेटिव हो जाता है, जैसे कि आप यूट्यूब पर कोई आई डायग्राम देखें तो इतने सारे टेक्निकल वर्ड आते हैं, देख तो लिया आपने उसको, स्ट्रक्चर ये दिख भी जाएगा ब्रेन में, पर वो वर्ड्स आपको दिखाई नहीं देंगे। जैसे कि सेलरी मसल्स है, जैसे कि कॉर्निया है, जैसे कि प्यूपिल है, जैसे कि और भी उसके जो पार्ट्स हैं, राइट, विट्रस ह्यूमर है। तो ये इन सब को बच्चों को फिर याद ही करना पड़ता है। तो इन वर्ड्स को भी कैसे विजुअलाइज करें, इसके लिए साइंटिफिक निमोनिक टेक्निक्स होती हैं जो हमारी ब्रेन की वेस्ट मेमोरीज
को उसके साथ एसोसिएट करती जो उसे याद करना है। ऐसे वीडियोस यूट्यूब पर भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। एक सिस्टमैटिक सिलेबस के साथ हम बच्चों के सामने इसे रख रहे हैं। हाँ, जो क्विज़ेज हम करेंगे और उन क्विज़ के अंदर कोई बच्चा अगर अच्छा परफॉर्म करता है हमारे बताए गए मेथड पे तो कुछ उपहार, कुछ सम्मान वहाँ पर दिया जाएगा। कई सारे पेरेंट्स का ये कहना है कि बहुत सारी महंगी एप्लीकेशंस हैं, जो भी मैं नाम तो यहाँ पे सार्वजनिक रूप से नहीं ले सकता, लेकिन वो साल भर का सब्सक्रिप्शन लेकर के पेरेंट को लोन ले करके बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसी एप्लीकेशन दिलानी पड़ जाती है। तो हम इस पर प्रहार करना चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा भारतीय का अधिकार होना चाहिए, सौभाग्य नहीं। आपके पास अफोर्डेबिलिटी है तो आप 100 कोर्स करा सकते हो, नहीं है तो एक सरकारी स्कूल में भी भेजना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्मार्टफोन आज सबके पास है। छोटा आदमी पेटीएम यूज़ करने के लिए स्मार्टफोन यूज़ करता है, क्यों ना उसका सही उपयोग बच्चों के लिए भी थोड़ी देर किया जाए। ऐसा करके हमारी एप्लीकेशन हमने वहाँ पर दी है और उस एप्लीकेशन में जो फीस बताई गई है उस पर हम 70% के आसपास स्कॉलरशिप देंगे अगर कोई बच्चा इसमें आगे बढ़ना चाहेगा। तो ये लाभ हम और देंगे हमारे उस कार्यक्रम के अंदर अगर कोई बच्चे इसमें आगे ट्रेनिंग लेने के लिए। वैसे तो ये कार्यक्रम केवल एक ट्रेनिंग के ऊपर हो रहा है, लेकिन अगर बच्चों का मन है कि इस तरह से हम और आगे बढ़ना चाहते हैं, पेरेंट्स इंक्वायरी करते हैं, तो हम 70% का उनको स्कॉलरशिप भी देंगे। और हमारा जो एप्लीकेशन का जो प्रोग्राम है वो वैसे भी इंडिया में सबसे सस्ता है। मात्र 10 रुपये प्रतिदिन में एक बच्चे को अच्छी ट्रेनिंग मिल सकती है, ना सिर्फ एकेडमिक ब्रेन साइंस बल्कि 18 और स्किल बेस्ड कोर्सेज की, जिससे वो भविष्य समय पर बना सकता है। बहुत सारी स्कूल्स हैं जो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसे कि रायन इंटरनेशनल है। और देखिए, हमने निमंत्रण दिया है अपनी तरफ से और स्कूल्स ने बच्चों को इसकी सूचना दी है, राइट। स्कूल्स में तो रायन इंटरनेशनल है, DWPS है, इसके अतिरिक्त मयूर स्कूल है और संस्कृति है, सदगुरु है। तो अधिकतर हमने जो स्कूल इसमें करना चाहते थे उनको जाके निमंत्रण दे दिया है और उन्होंने अपनी तरफ से बच्चों को सूचित कर दिया है। शिक्षा या लर्निंग कभी फोर्सफुल नहीं हो सकती। जिसको इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट आएगा वो अपने आप ही रजिस्टर करके वहाँ पहुँच जाएगा। सर, आपने जो एप्लीकेशन चालू करी किस नाम से और सर किस तरीके से बच्चा उसको यूज़ में ले सकता है? देखिए, ब्रेनीवुड नाम का एप्लीकेशन है, वैदिक ब्रेन सॉल्यूशन संस्था है हमारी, उसके माध्यम से हम लोग देते हैं। और इसकी एक खूबसूरत विशेषता है कि ये एला कार्टे मॉडल पे नहीं चलती। जैसे एला कार्टे का मतलब आप समझते होंगे कि अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग चार्ज। अधिकतर संस्थाएं कमर्शियल एंगल से पेरेंट के सेंटिमेंट्स को समझती है, इस वजह से बड़ी संस्थाएं भी एला कार्टे पे चलती है। एक सब्जेक्ट के ही हज़ारों रुपए लग जाते हैं। हमारे यहाँ लगभग 18 स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, रेगुलर CBSE एकेडमिक्स हैं, लाइव क्लासेस हैं और इसके साथ मेमोरी ट्रेनिंग से याद कराने की विधियों के साथ याद कराने वाले ट्रेनर भी मौजूद है। अगर आपका एग्जाम है तो कल आप एक ट्रेनर की मदद से रात को बैठ करके याद भी कर सकते हैं। और ये सब हमने सिर्फ और सिर्फ सिंगल सब्सक्रिप्शन पर दिया है। आइडिया निकला OTT से। नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम को जब हमने देखा तो हमने देखा कि भाई कैसे OTT प्लेटफॉर्म पर, जो कि वैसे तो बच्चों के लिए बड़ा खतरनाक भी है, मैं इस पर ज़्यादा चर्चा तो नहीं करूंगा, पर उसकी एक विशेषता है कि सारा ही मनोरंजन वो एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से देते हैं। तो क्यों ना लर्निंग ऐसी दी जाए, सब्सक्रिप्शन बेस्ड एप्लीकेशन हमने बनाया। तो ये जो है इंडिया में सबसे सस्ता भी है, सबसे सस्ता है। और अगर कोई बच्चा फिर भी आता है तो उसके लिए 70% का स्कॉलरशिप है। अगर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता तो निःशुल्क भी है। हमारी ब्रेनीवुड फाउंडेशन की तरफ से जो हम चैरिटी भी करते हैं, निःशुल्क भी देते हैं। सरकारी स्कूल का बच्चा है या कोई बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता है।